So good afternoon to everyone. So now we will discuss about the electromagnetic wave in good dielectric and bad dielectric. Two cases we will discuss today, and we have already derived the expression for the alpha and beta in real medium, where alpha and beta comes from the real and imaginary part, and alpha is equal to omega square root of mu epsilon upon 2, फिर ब्रैकेट, फिर 1 + सिग्मा स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर -1 to the power 1/2। ठीक है। बीटा जो आ रहा था ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा एप्सिलॉन/2, 1 + सिग्मा स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर +1 to the power 1/2। ये हम लोग दो डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, ये लास्ट लेक्चर पे हम लोग डेराइव कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गुड डाइलेक्ट्रिक एंड बैड डाइलेक्ट्रिक। गुड डाइलेक्ट्रिक मीन्स बैड कंडक्टर, बैड डाइलेक्ट्रिक मीन्स गुड कंडक्टर। ठीक है ना। तो दो केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इस केसेस में अगर गुड डाइलेक्ट्रिक है तो इस केसेस में क्या हो जाता है, ये सिग्मा अपन ओमेगा एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, मच लेस देन 1 हो जाएगा। देयरफॉर जो स्क्वायर वाला टर्म है, ये वाला ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये और छोटा हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं इसका। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर करेंगे तो 1 + x⁴n है, इसको अगर 1 मान ले, इसको x मान ले, तो ये 1 + x⁴ हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 1 + nx हो जाता है, n इज लेस देन 1। ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन/2 1 + ये टू द पावर 1/2 है, तो 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर -1। ठीक है, टू द पावर 1/2। तो ये 1 प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अल्फा इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, फाइनल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सिग्मा/2 स्क्वायर रूट ऑफ म्यू अपान एप्सिलॉन। इसी तरह से बीटा को भी एक्सपेंड करेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा, आफ्टर एक्सपेंडिंग थ्रू बाइनोमियल एक्सपेंशन, बीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन/2 1 + 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर +1 टू द पावर 1/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, इसको अंदर ले जाएंगे, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो 2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा क्या, 1 + 1/8 1 + 1/4 सिग्मा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब इसको हम लोग x मान लें और बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हम लोग x मान लें, इसको यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन
देन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस ये 1/2 हो जाएगा 1/8 सिग्मा स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर हमारी जो फेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फेज वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी वीपी इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस 1/8 सिग्मा स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर टू द पावर -1। ठीक है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस 1/8 सिग्मा स्क्वायर अपॉन मेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी v का एक्सप्रेशन आ गया फेज वेलोसिटी का। फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होगा, फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक सिग्मा इक्वल टू 0, ये केसेस मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अल्फा क्या होगा, 0 होगा, अटेन्यूएशन 0 होगा, देयरफॉर बीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के केस में। अब इंट्रिंसिक इम्पीडेंस को कैसे डिफाइन करते हो, इम्पीडेंस जेड इक्वल टू ईटा, जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू अपान एप्सिलॉन को हम लोग इम्पीडेंस से। तो इन रियल मीडियम में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे जो जेड नॉट आएगा वो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, म्यू अपान एप्सिलॉन 1 प्लस जे अपान जे सिग्मा अपान 2 ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है ना, फॉर बैड कंडक्टर और गुड डाइलेक्ट्रिक के केस में। ठीक है ना, तो इम्पीडेंस हम लोग ये आएगा फॉर बैड कंडक्टर के केस में, जो कि हम लोग इससे डिफाइन करते हैं जेड नॉट से, और इसमें हम लोग डिफाइन करते थे ईटा से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा केस डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन गुड कंडक्टर या बैड डाइलेक्ट्रिक। और बैड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इस केस में सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलॉन जो होगा मच ग्रेटर देन 1 होगा, और ओमेगा टाउ जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक है ना,
तो गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, जे ओमेगा म्यू सिग्मा माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इससे कॉमन ले लिया जाए, जे ओमेगा म्यू सिग्मा अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 - जे ओमेगा एप्सिलॉन अपन सिग्मा, ये बचेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा कितने हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू सिग्मा गामा इंटू ई टू द पावर जे पाई/4। ये जे को, स्क्वायर रूट ऑफ जे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हटा देंगे हम लोग, ये बस बचेगा। वेयर स्क्वायर रूट ऑफ जे क्या है, ई टू द पावर जे पाई/4। ठीक है, तो इसको अगर खोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा 1/√2 प्लस जे 1/2 साइन पाई/4 प्लस कास पाई/4 प्लस जे साइन पाई/4। साइन पाई/4 का 1/2 और कास पाई/4 का 1/√2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर ये हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 कॉमन, √2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, 1 प्लस जे, ये इतना बचेगा। अब ये गामा क्या है, ये अल्फा प्लस जे बीटा। तो अगर कंपेयर करेंगे तो क्या अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आएंगी, तो अल्फा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, अल्फा क्या आएगा, ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 एंड बीटा भी वही चीज आ जाएगी, ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। देयरफॉर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा, ओमेगा बाई स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 ओमेगा अपान म्यू सिग्मा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा वेलोसिटी आ गई, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, जेड नॉट इस केस में अंडर रूट म्यू ओमेगा अपान 2 सिग्मा 1 प्लस जे। ठीक है, फिर थीटा क्या है, पाई/4 और 45 डिग्री। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, ये जेड नॉट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्किन डेप्थ।
स्किन डेप्थ. What is skin depth? The distance at which the distance at which amplitude of electric field remains 1 by E times E of its initial value, known as depth of penetration or skin depth. ठीक है, तो 1 बाई ई टू द पावर -1 ई एक्स नॉट इक्वल टू ई एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा डेल्टा. इसको अगर कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 1 बाई अल्फा. तो ये हमारी जो स्किन डेप्थ है, स्किन डेप्थ, ठीक है ना, डेल्टा क्या होगा 1 अपॉन अल्फा होगा. तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा स्किन डेप्थ की वैल्यू. ठीक है, और ये वेरी कैसे करता है, ये x इक्वल टू डेल्टा है, x और ई एक्स नॉट 0.368 एक्स नॉट. ठीक है, ये स्किन डेप्थ है ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स का वेरिएशन. ठीक है, तो ये स्किन डेप्थ हो गया. अब फॉर बैड परफेक्ट कंडक्टर के लिए, फॉर परफेक्ट कंडक्टर के लिए अल्फा इन्फिनिटी होगा, सिग्मा क्या होगा इन्फिनिटी होगा. देयरफॉर डेल्टा क्या होगा 1 बाई अल्फा 0 होगा परफेक्ट के लिए. फॉर परफेक्ट डायलेक्ट्रिक, फॉर परफेक्ट डायलेक्ट्रिक के लिए क्या होगा, जो हमारा सिग्मा क्या होगा 0 होगा, अल्फा भी 0 होगा. देयरफॉर डेल्टा क्या होगा 1 बाई अल्फा इन्फिनिटी होगा. तो ये परफेक्ट केस के लिए है. ठीक है, तो मान लिया परफेक्ट डायलेक्ट्रिक मटेरियल है ये आपका, ठीक है ना, ईएम वेव आ रही है तो ये इसका पेनिट्रेट नहीं करेगी, ठीक है ना, सीधे निकल जाएगी विदाउट एनी पेनिट्रेटेड. ठीक है ना, ये क्या करेगी ईएम वेव. अब इस केस में क्या होगा, ये मान लिया आपका डायलेक्ट्रिक है तो इसमें ये पेनिट्रेट कर जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई पेनिट्रेशन है, चूंकि इन्फिनिटी है डेल्टा इसलिए ये पेनिट्रेट करेगा. ठीक है, तो ये दो केसेस में स्किन डेप्थ के केसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया. लेट अस रिवाइज वन बाय वन. तो हम लोगों ने आज कल तक हम लोगों ने डेरिवेशन जो लास्ट लेक्चर था उसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे. और इसके बाद फिर हम लोग इनको डिस्कस करना था दो केसेस, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर. ठीक है ना, गुड डायलेक्ट्रिक बैड कंडक्टर, बैड डायलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर. ठीक है ना, तो हम लोग पहले
गुड डायलेक्ट्रिक के लिए हम लोगों ने देखा कि सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलॉन क्या होगा, मच लेस देन होगा, देयरफॉर ओमेगा टाउ क्या होगा, ग्रेटर मच ग्रेटर देन होगा, देयरफॉर अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कैसे रिड्यूस होगी, तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना था, वही यहाँ पे अगर लगाओगे तो ये हाफ टर्म आ जाता है यहाँ पे, तो 1/2 1+x⁴n जो फैक्टर है, हाँ, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 2 कैंसिल 2 आ जाएगा, तो सिग्मा/2 अंडर रूट ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन बीटा पे भी लगाएंगे, तो ये कुछ रिड्यूस होके ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन किए फेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, अगर ओमेगा अपान बीटा कर देंगे तो वो फेज वेलोसिटी निकल आती है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है ना। तो फेज वेलोसिटी इसकी ऐसे निकालेंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाए आपको तो ये इससे निकाल सकते हैं। अब फॉर परफेक्ट डायलेक्ट्रिक के लिए हम लोग क्या देखे थे, सिग्मा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा, देयरफॉर बीटा क्या हो जाएगा, ये आपका परफेक्ट डायलेक्ट्रिक के केस में इम्पीडेंस इस केस में कितना आता है, ये आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन गुड कंडक्टर और बैड डायलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉलो करेगी, सिग्मा अपन ओमेगा एप्सिलॉन क्या होगा, मच ग्रेटर देन होगा, जबकि बैड कंडक्टर के केस में लेस देन 1 था, मच लेस देन 1 था। देयरफॉर ये कंडीशन हम लोग ऑलरेडी जो डिराइव किए थे रियल मीडियम में, तो ये हम लोग वहाँ से लिए हैं, और इस पे थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको अल्फ़ा बीटा फॉर्म में अगर करेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इस केस में ये दोनों सेम आती है, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ओमेगा अपान बीटा, देयरफॉर वेलोसिटी की वैल्यू जो हमारी आएगी इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा इस केस में करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ये हो जाता है, ठीक है। अब स्किन डेप्थ हम लोग डिस्टेंस एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड स्किन डेप्थ, ठीक है ना। तो स्किन डेप्थ को हम लोगों ने डिफाइन किया, इसके बाद इसकी वैल्यू जो डेल्टा आती है 1/अल्फा आती है, तो 2/ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब इसमें दो केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया, परफेक्ट डायलेक्ट्रिक, परफेक्ट कंडक्टर, और परफेक्ट डायलेक्ट्रिक, ठीक है ना। दोनों केसेस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो डेल्टा की वैल्यू फॉर परफेक्ट कंडक्टर के केस में मतलब डेल्टा की वैल्यू जो स्किन डेप्थ की वैल्यू आती है वो 0 आती है, और परफेक्ट डायलेक्ट्रिक के केस में बहुत हाई होती है, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इस केस में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो ये आज हमको यहीं तक करना था, और इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हो आके यहाँ पे फिजिकली क्लासरूम में, और मतलब अगर कमेंट करके भी पूछ सकते हो, उसमें भी हम रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर पर फिर मिलते हैं।